चाहे वो महाशिवरात्रि का उपवास हो या फिर नवरात्रि का उपवास हो, एक वस्तु हम हमेशा यूज़ करते हैं उपवास की खाद्य सामग्री बनाने के लिए, और वो है साबूदाना। साबूदाना हमारे भारतीय जो खाद्य पकवान हैं जितने भी, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इज़न्ट इट। बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट भी बहुत पसंद होता है, और अगर उपवास हो या नहीं हो, साबूदाने की खिचड़ी, जी हाँ, इंदौर के साबूदाने की खिचड़ी वर्ल्ड फेमस है। साबूदाना वड़ा और साबूदाने का पायसम, मतलब कि साबूदाने से बनने वाली खीर, हमारे देश में ही नहीं, अब धीरे धीरे वर्ल्ड फेमस होती जा रही है। हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछ लें, साबूदाना खाते खाते उनके दिमाग में एक सवाल आ जाए कि पापा मम्मी आप हमें बताइए कि ये जो साबूदाना है ये उगता कैसे है। तो मैंने देखा कुछ पेरेंट्स ने ऐसे बता दिया कि यार जैसे अनाज उगता है ऐसे ही उगता है, या किसी ने कुछ और बता दिया। तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन हो, वो ऐसा कोई सवाल पूछ लें आपसे। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स कभी भी आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है। और अगर आप सही जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपको शर्मिंदगी का एहसास होगा। तो इसी शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं अगर आप, तो ये वीडियो आपके काम का है, बहुत काम का है। और आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं साबूदाना, जिसे इंग्लिश में सैगो कहा जाता है, सैगो, ये आखिर कैसे बनता है। क्या ये पेड़ पे उगता है या कैसे बनता है? पेड़ पे बिल्कुल नहीं उगता है। साबूदाना जो है यह बनता है कसावा टैपियोका। ये दो टाइप, एक ही प्लांट है, कसावा या टैपियोका। हमारे देश में ये पहले पाया नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था। ये पाया जाता था पूर्वी अफ्रीका में, वहाँ से हमारे देश में आया है। अब तो मिलता है हमारे देश में भी, लेकिन इसका ओरिजिन अगर आप देखें टैपियोका या कसावा का, तो वो था पूर्वी अफ्रीका, वहाँ से हमारे देश में आया है। और टैपियोका या कसावा की जो रूट्स होती हैं उनको निकाल लिया जाता है। सबसे पहले प्रोसेस बता रहा हूं मैं साबूदाना बनने का, आपको आश्चर्य होगा जान के कि अरे यार ऐसा भी होता होगा। हमने इतनी बार साबूदाना खाया, हमने पायसम खाया, हमने साबूदाना वड़ा खाया, हमने साबूदाना की खिचड़ी खाई, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि साबूदाना ऐसे बनाया जाता है। आज मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं ये न्यूज कि साबूदाना कैसे बनता है। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। तो आप देखते हैं कि पहले उन रूट्स को निकाल दिया जाता है, कसावा के रूट्स को। फिर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स में उनको धोया जाता है, मतलब कंप्लीट उनको पास किया जाता है, उस पर पानी डाला जाता है, पूरी मिट्टी विट्टी उसकी साफ हो जाती है। और जो काले कलर की या ग्रे कलर की रूट्स थी वो सारी जो है सफ़ेद हो जाती है। ऐसे लंबे साइज़ की रहती है, जैसे बेर होता है इस टाइप की होती हैं, वो सफ़ेद हो जाती हैं पूरी तरीके से। अब सफ़ेद हो जाने के बाद उसे फिर क्रश किया जाता है, तो क्रशिंग मशीन में भेज दिया जाता है। काफ़ी क्रश होने के बाद वो पाउडर बन जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है और थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाता है, थोड़े दिन तक पानी में पड़ा रहता है वो। और उसके बाद उसका जो स्टार्च रहता है उसको अलग कर लिया जाता है, और उसमें से जो फाइबर पार्ट है उसको निकाल लेते हैं बाहर। और फाइबर पार्ट निकालने के बाद फिर उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया जाता है, उसको सुखा के एकदम पाउडर फॉर्म में बन जाता है। और पाउडर फॉर्म में बनने के बाद छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, जैसे होम्योपैथिक की दवाई होती थी, आप खाते थे, बड़ी स्वीट मीठी दवाइयाँ होती है होम्योपैथिक की, तो वैसी ही गोलियां बनाई जाती है और उसे पैक कर दिया जाता है। यह है साबूदाना कैसे बनता है। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें विटामिन सी भी है। तो हेल्थ के लिए ओके है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ओके भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो साबूदाना बनाने की विधि रहती है, इसमें साबूदाना काफ़ी देर तक पानी में छोड़ना पड़ता है, ऐसा मॉइस्ट रूप में उसको छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, वो कीड़े भी क्रश हो जाते हैं।
तो क्या इसे उपवास में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अभी तक तो हम अपना जो फलाहारी खिचड़ी है या फिर उसके जो वड़े हैं या फिर उसका जो पायसम है वो हम खाते ही आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठा रहा हूं मैं आपके सामने, क्या हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हेल्थ के लिए ओके है, एवरीडे नहीं खाना चाहिए, उपवास में आप खा सकते हैं। तो आप सोच के रिसर्च करके मुझे बताइएगा कि आपका क्या व्यू है कि साबूदाना की खिचड़ी आप खाना चाहेंगे आगे भी, कि आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मॉइस्चर में बहुत देर पड़ा रहता है, उसमें कुछ कीड़े भी डेवलप हुए होंगे उस वक्त जो शायद पिस गए साथ में, तो इसलिए आप नहीं खाना चाहेंगे। आज साबूदाना इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसा कोई कंज्यूमर ब्रांड बड़ा नहीं होगा जो साबूदाना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है या उसकी पैकेजिंग नहीं कर रहा है। तो साबूदाना आप किसी भी मॉल में चले जाएं, डी मार्ट में चले जाएं, बिग बाजार चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपको साबूदाना मिल ही जाएगा। वहां पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अमेजॉन पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से साबूदाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री में। जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन के समान है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है ना, इसमें विटामिन सी भी है। तो साबूदाना खाने से उपवास के समय आप में एनर्जी बन जाती है, इसलिए भी लोग इसे खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताई है। अब आपको आपके बच्चों के सामने, आपके छोटे भाई बहन के सामने, अगर आप टीचर्स हैं तो आपके स्टूडेंट के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आपको एक अच्छी जानकारी मिली है, आप मेरे वीडियो को शेयर करें दूसरों से, जिससे दूसरों के पास भी जानकारी पहुंचे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूं, मेरे पास बने हुए रखे हैं, आपको आसानी से और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पेश कर सकूंगा आसानी से। ठीक है, लाइक भी करना वीडियो को। फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।